बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं फॉर टेबुलर डेटा। हमने डेटा सेट को पिछली वीडियो में थोड़ा एक्सप्लोर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो किस तरह का है। इन शॉर्ट हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर टोटल 13 कॉलम्स हैं, जिसमें से 12 कॉलम्स हमारे इनपुट्स हैं और एक कॉलम जो है वो हमने आउटपुट के तौर पे कंसिडर करना है। ये जो एडजॉर्प्शन वाला कॉलम है, और इसमें दो कॉलम जो थे एडजॉर्बेंट और डाई जो था, ये दो कॉलम्स जो थे वो कैटेगोरिकल थे। इनको हमने न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया। तो जब ये इनको वन हॉट इनकोडिंग के जरिए न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया तो ये हमारे जो डाटा की जो शेप है वो 75 कॉलम्स उसमें टोटल आ गए, जिसमें से यानी 74 कॉलम्स हमारे इनपुट्स होंगे और एक कॉलम जो है वो आउटपुट होगा। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम तकरीबन 30 35 या 40 के करीब जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं, हम मतलब एक ही दफ़ा में उन सब की परफॉर्मेंस जो है वो आपस में वो कैसे कंपेयर कर सकते हैं फॉर आवर डाटा। मेरे जो आप इसको किसी भी टेबुलर डाटा के लिए इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट्स के अंदर अपने सारा कोड रखा हुआ था, तो हम स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूँ ML_experiments, और इस फाइल की यहाँ पे मैं कुछ हेडर यानी एक्सपेरिमेंट्स एनीवे। अब इस फाइल में यहाँ पे सबसे स्टार्ट में मैं फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट मेक डाटा, तो अपना डाटा जो है वो मैं हमने मेक डाटा फंक्शन लिखा था लास्ट वीडियो में, जो हमें डाटा हमारा हमें प्रिपेयर करके हमें दे रहा था। तो मैं यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू मेक डाटा, तो उसमें जो इनकोडिंग है वो मैं वन हॉट इनकोडिंग रखूँगा। अब मैं जब इस फाइल को रन करूँ तो आप देखेंगे कि हमें डाटा हमारा जो डाटा है एक डाटा फ्रेम की फॉर्म में वो हमें ये रिटर्न कर देगा। अगर आप यानी अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ यहाँ पे डाटा की, तो ये इसकी टाइप जो है वो डाटा फ्रेम है, डाटा डॉट शेप। 75 कॉलम्स हैं, डाटा डॉट कॉलम्स। तो आप देखेंगे इसमें लास्ट कॉलम जो है वो एब्जॉर्प्शन का डाटा कॉलम है, जो कि हमने प्रिडिक्ट करना जो हमारा टारगेट डाटा है। और जो यानी जो उसका उससे पहले वाले कॉलम्स हैं, आप देखेंगे एड्जॉर्बेंट कॉलम को उसने वन हॉट इनकोडिंग के जरिए 48 कॉलम्स एड्जॉर्बेंट के और 16 कॉलम जो हैं वो डाई के हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले उसमें कवर की थी। आप अगर किसी और डाटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके डाटा में जो नंबर ऑफ़ सैंपल्स हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। लेकिन जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आप जब इसको किसी अपने यानी इस मेथड को अपने कोड के लिए अपने डाटा के लिए अप्लाई करें, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जो डाटा है वो डाटा फ्रेम हो, ठीक है? उसकी जो टाइप है, आपका जो डाटा है उसकी टाइप जो है वो डाटा फ्रेम हो, और उसकी जो शेप है वो मतलब कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स हो, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब 2D शेप हो उसकी, ठीक है? उसमें ये तो मतलब ये 1500 की बजाय कुछ भी हो सकता है, बेहतर है कि 100 से ऊपर हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो। और यानी ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं ये भी मतलब एटलीस्ट 2 ज़रूर हों। एक कॉलम एटलीस्ट इनपुट हो और ला एक कॉलम आउटपुट हो। मोस्टली इनपुट कॉलम जो हैं या इनपुट फीचर्स जो हैं वो ग्रेटर देन 1 होंगे। इस केस में हमारे पास 74 कॉलम्स हैं इस डाटा के, जो हम इनपुट्स जो है वो हम जिनको हम इनपुट्स कंसिडर करेंगे। अब हम यानी जब हम तमाम के तमाम मशीन लर्निंग के मॉडल्स तकरीबन नॉन न्यूरल नेटवर्क बेस्ड जो मॉडल्स हैं तकरीबन 35 या 40 के करीब, जब हम उनको कंपेयर करना चाहें, उसके लिए जो हम क्लास इस्तेमाल करेंगे वो है फ्रॉम AI फॉर वाटर डॉट एक्सपेरिमेंट्स इम्पोर्ट ML रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स। ये जो क्लास है ये हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ML रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स जो है ये बेसिकली वो क्लास है जो कि तकरीबन 35-40 के करीब रिग्रेशन मॉडल्स जो है उनकी परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर करती है फॉर वन डाटा फॉर द गिवन डाटा। रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स इसको इसलिए कहा हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स इसलिए कि मल्टीपल मॉडल्स को कंपेयर करती है, मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को। रिग्रेशन इसलिए कि फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम,
रिग्रेशन प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम को कहते हैं कि जिसमें आपके पास जो टारगेट है वो कंटिन्यूस वैल्यू हो। जैसा कि इस केस में हमारे पास जो टारगेट है, अगर मैं ये जो एड्सॉर्प्शन है इसकी मैं यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करूँ तो इसकी वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूस वैल्यूज है, यानी फ्लोटिंग इसमें वैल्यूज हैं। लेकिन अगर आपके पास जो टारगेट है वो कैटेगोरिकल वैल्यूज हों, कैटेगोरिकल से मुराद स्ट्रिंग नहीं है, कैटेगोरिकल से मुराद ये कि यानी जैसे डॉग एंड कैट, यानी 0 और 1 हो लेट से सिर्फ, या 0 1 2 3 4 हो लेट से, 4 के 5 कैटेगरी, 1 2 3 4 5 इस तरह से, या 1 से लेकर 10 तक, यानी कैटेगरीज हों। कैटेगरीज डेफिनेटली अगर वो मशीन लर्निंग के लिए जब आपने वो डाटा यूज़ करें तो न्यूमेरिकल ही होगा, लेकिन न्यूमेरिकल में वो कैटेगोरिकल हो सकता है, यानी मतलब उसमें यानी 1.1 नहीं हो सकता, यानी या 1 होगा या 2 होगा या 3 इस तरह। लेट से अगर आप एक मॉडल बना रहे हैं जो कि डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, यानी वो ये बताएगा कि ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है अनटिल 10, ठीक है। अब उस केस में वो भी अगर जे कि वो 1 2 3 4 ही प्रेडिक्ट कर रहा है, लेकिन वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, यानी ये जीरो जीरो पॉइंट, अब मॉडल जो है वो 0.1 भी प्रिडिक्ट कर सकता है और 0.2 भी प्रिडिक्ट कर सकता है, यानी ये पहले सैंपल के लिए अगर मॉडल ने एग्जैक्टली इस सैंपल के लिए अगर मॉडल ने एग्जैक्टली 0.0 प्रिडिक्ट किया तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली ठीक ही है। लेकिन 0.1 का मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है, हम ये कहेंगे, और मतलब हम कहेंगे मतलब वो उसमें डिफरेंस है, और वो डिफरेंस जो है वो एरर जो है वो हम कैलकुलेट कर क्वांटिफाई कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 0.0 सबसे बेस्ट है, 0.1 उससे बुरा है, 0.2 उससे बुरा है, 0.3 उससे बुरा है, यानी जितना उससे दूर जाता जाएगा उतना बुरा है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन टास्क हैं उसमें अगर आपके पास टारगेट 0 है और अगर मॉडल ने लेट से 1 प्रिडिक्ट कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल गलत है, यानी उसमें सिर्फ 0 और 1, यानी वो आप मॉडल ने एग्जैक्ट अगर वो क्लास प्रिडिक्ट नहीं की तो इसका मतलब मॉडल ने गलत प्रिडिक्ट किया है, आप उसको ब्लैक एंड वाइट की फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन इस केस में आपके पास पूरा स्पेक्ट्रम होता है, तो ये इसलिए हम ये रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स जो क्लास है इसको यूज़ करेंगे। तो रिग्रेशन इसको एमएल रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स क्लास को हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे। इसको हम लेट से हम कह देते हैं एक्सपेरिमेंट्स, और इसके अंदर हमने इसको बताना है कि हमारे इनपुट फीचर्स क्या हैं, ठीक है। अब इनपुट फीचर्स जो हैं हमारे पास ये जो डाटा है, डॉट कॉलम्स, डॉट टू लिस्ट, और 0 से लेके -1, यानी -1 का मतलब ये कि लास्ट कॉलम को शुरू से लेके लास्ट कॉलम को छोड़ के ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं ये हमारे, अगर मैं इसकी लेंथ चेक करूं तो आप देखेंगे ये 74, यानी ये सारे के सारे कॉलम जो हैं वो हमारे इनपुट फीचर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाटा डॉट कॉलम्स डॉट टू लिस्ट, ठीक है, और 0 -1, यानी ये जो डाटा है इसमें इसके कौन से कॉलम जो हैं वो इनपुट फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे बताए, ठीक है। उसके बाद आउटपुट फीचर्स, आउटपुट फीचर्स जो हैं इस डाटा का कौन सा कॉलम जो है वो एज एन आउटपुट फीचर मैंने कंसिडर करना है, तो वो मैं यहाँ पे इसका जो लास्ट लास्ट कॉलम है उसका नेम जो है मैं यहाँ पे यानी उसको एज एन इनपुट कंसिडर यानी दूंगा, उसको एज ए मतलब आउटपुट फीचर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो यहाँ पे ये देखें ये इसने स्ट्रिंग दिया है। अब मुझे चूंकि ये एज ए लिस्ट चाहिए तो मैं इसको इस तरह से करूँगा ताकि ये एक लिस्ट आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है ये एक इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये जो था ये ऑलरेडी लिस्ट थी, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी टाइप चेक करूँ तो ये ऑलरेडी एक लिस्ट है, ठीक है, तो इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जो अगली इसमें मैं चीज़ सेट करूँगा वो ये है कि स्प्लिट रैंडम इज इक्वल टू नो, यानी जब डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में कन्वर्ट किया जाए, स्प्लिट किया जाए, तो रैंडम स्प्लिट किया जाए या फर्स्ट 70% को ट्रेनिंग और लास्ट 30% को टेस्ट कंसिडर, यानी किस तरह से ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट जो है क्या वो रैंडम हो या यानी रैंडम ना हो, ठीक है, सिक्वेंशियल हो। उसके बाद रिजल्ट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए हम सीड जो है वो अपना सेट करेंगे, और लेट से इस केस में हम सीड जो है वो 1575 सेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पेपर में जिस पे जहाँ से हम वहाँ पे भी 1575 हमने सीड सेट किया है। बेहतर ये होता है कि आप मल्टीपल सीड्स चेक करते हैं, और बाज़ औक़ात तो आप इवन मल्टीपल सीड्स चेक करके जो डिफरेंस आ रहा होता है आप उसको इवन मतलब रिपोर्ट भी करते हैं। अ, और अगर आपका मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है सीड्स के साथ तो आपको ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए, और अमूमन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो डाटा है वो आपको मज़ीद डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एनीवे,
तो सिर्फ ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं, ये चीज़ें आपको इधर बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और आर्गुमेंट मैं दूंगा, शो इज इक्वल टू फॉल्स। और इसका मतलब ये है कि जब ये एक्सपेरिमेंट्स रन हो जाएंगे तो जो फिगर्स हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट शो ना किया जाए, खुद ब खुद से शो ना करे जब तक हम उसको कहेंगे नहीं, ताकि हम उसको कोई एक्सेस है हम उसको यूज़ कर सकें। तो फिलहाल हमें सिर्फ इतना, ये चीज़ सिर्फ सेटअप, यानी ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स का सेटअप है ये भी, ठीक है। हमने ये कोड जो है ये हमें हम रन कर देंगे। अभी हमने अपना एक्सपेरिमेंट्स जो है उनका सिर्फ सेटअप किया, अभी अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट्स को रन करने के लिए हम जो चीज़ करेंगे, जो कोड है वो है एक्सपेरिमेंट्स डॉट फिट, ठीक है। तो फिट जो है वो, जब हम फिट कमांड को रन करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, जितने भी अवेलेबल रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, रिग्रेशन के मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के, नॉन न्यूरल नेटवर्क तकरीबन 35 से 40 के करीब मॉडल्स हैं, उन तमाम के तमाम मॉडल्स को ये ट्रेन कर देगा हमारे गिवन डाटा के लिए। और इस डाटा में से वो 70% ट्रेनिंग लेगा और 30% जो है वो टेस्ट के तौर पे रखेगा, आई थिंक 70। अदरवाइज हम इसकी जो परसेंटेज है वो भी हम सेट कर सकते हैं, कितने परसेंट ट्रेनिंग हो और कितने परसेंट टेस्ट हो। आप इसकी एम एल रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। तो फिट के अंदर जो हमने इसको बताना है कि हमारे पास जो डाटा है, हमने पहला आर्गुमेंट तो हमने इसको देना है कि डाटा, और डाटा, ये जो डाटा है ये हमारा, ये डाटा फ्रेम होगा, पांडास का डाटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हमने एक आर्गुमेंट है रन टाइप, और वो हमने रखना है ड्राई रन। अब रन टाइप दो तरह के आर्गुमेंट है, या ड्राई रन या ऑप्टिमाइज, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ड्राई रन या ऑप्टिमाइज। ड्राई रन का मतलब यह है कि तमाम के तमाम मॉडल्स को एक दफ़ा सिर्फ ट्रेन करना है, और ऑप्टिमाइज़ अगर हम करेंगे तो उसका मतलब ये है कि तमाम के तमाम मॉडल्स के जो पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ भी करना है, ठीक है। फिलहाल हम इसमें सिर्फ यही करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इधर इस कोड को यहाँ पे रन कर देंगे। तो हम इस कोड को रन करेंगे तो ये तमाम के तमाम अवेलेबल जो मॉडल्स हैं रिग्रेशन के, उनको एक-एक करके उनके ऊपर हमारे डाटा को ट्रेन करेगा। आप इसके स्टार्ट में देखें यहाँ पे, तो इसने 844 सैंपल जो हैं वो ट्रेनिंग के तौर पे लिए हैं, 212 जो है वो वैलिडेशन के तौर पे लिए हैं, और 455 जो है वो टेस्ट के तौर पे लिए हैं। और सबसे पहले ये एआरडी रिग्रेशन मॉडल इसने ट्राई किया है, और उसके बाद यहाँ पे एडाबूस्ट मॉडल है, उसके बाद बैगिंग रिग्रेसर, बेजियन रिच। तो ये तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं जब ये रन हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसने ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं वो रन, उन मतलब तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं वो ट्रेन कर लिए हैं हमारे उसके लिए डाटा के ऊपर। अब एक चीज़ और ज़रूरी है कि इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं। इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो, अगर आप अपने उस फ़ोल्डर में जाएँ, जिस फ़ोल्डर में आपका प्रोजेक्ट है, स्क्रिप्ट जिस फ़ोल्डर में ये फ़ाइल पड़ी हुई है। ये फ़ाइल जो है यहाँ पे एमएल एक्सपेरिमेंट्स, आप देखें यहाँ पे इस जगह पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर खुद ब खुद से क्रिएट हो जाएगा, जिसका नाम रिज़ल्ट्स होगा, और रिज़ल्ट्स के अंदर एमएल रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट स्पेस, और फिर जिस टाइम के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स रन हुए हैं, यानी 2023 11:02, और इस वक्त जो टाइम है यहाँ पे वो 10:40 रहा है, ठीक है। तो इसके इस फोल्डर के अंदर ये तमाम के तमाम मॉडल्स जो हैं वो, जो जो मॉडल्स ये ट्रेन कर रहा है, उस मॉडल का जो एक्चुअली जो फाइल्स हैं, यानी उसकी जो कॉन्फ़िग फाइल है, उसके जो मतलब वेट्स हैं या पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे उसका जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे वो सेव कर रहा है। तो जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो है वो यानी ये यानी क्या उसे कहते हैं, मतलब ये कमांड जो है ये यहाँ पे आपके पास जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो दोबारा से अपीयर हो जाएगी। तो तब तक यानी जब तक ये कंप्लीट हो जाता है, मैं उसके बाद दोबारा से आपको अ, वीडियो को उस वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जी, तो तकरीबन 2 मिनट इसने लिए, 2 या 3 मिनट इसने लिए तमाम के तमाम मॉडल्स को रन करने के लिए। ये कितने मॉडल्स इसने ट्राई किए, आप यहाँ पे इस फ़ोल्डर में चेक कर सकते हैं। तकरीबन ये 45 आइटम्स हैं इसमें, यानी 42 मॉडल्स इसने ट्राई किए हैं। 42 डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो इसने यहाँ पे ट्राई किए हैं। हर मॉडल के अंदर उस मॉडल के स्पेसिफ़िक, मॉडल स्पेसिफ़िक जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है, और जो उसके पैरामीटर्स हैं, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी उसने सेव कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम किस तरह से इसको देख सकते हैं कि हम के यानी कौन कौन से यानी इसके जो रिजल्ट्स हैं हम यहाँ पे किस तरह से उनको प्लॉट कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल रिजल्ट्स नहीं, कंपैरिजन के रिजल्ट्स को, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स जब रन किए तो उसका मतलब ये है कि हमने मल्टीपल
उसको यानी ट्राई करना था मॉडल्स को। उन पे जो कंपैरिजन करना था, हमने अब उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना है, और परफॉर्मेंस हमने कंपेयर करनी है यानी ट्रेनिंग और टेस्ट दोनों के ऊपर। तो लेट से अगर हम आर स्क्वेयर जो है वो तमाम के तमाम इन मॉडल्स का जो आर स्क्वेयर है वो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए हम ये कोड रखेंगे एक्सपेरिमेंट्स। तो एक्सपेरिमेंट्स डॉट कंपेयर एरर्स, और उसके बाद हम बताएंगे कि हमने कौन सी परफॉर्मेंस मेट्रिक जो है वो हमने उसके लिहाज से वो कंपैरिजन करना है, और उसके बाद हम उसको डाटा भी दे देंगे। ठीक है, ये डाटा वही डाटा होना चाहिए जो यहाँ पे आप इस डाटा को ये ट्रेनिंग और टेस्ट में डिवाइड करेगा, और फिर ट्रेनिंग और टेस्ट के ऊपर आर स्क्वायर जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। और ये पीएलटी जो है ये हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे टॉप में। तो इसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट माई प्लॉट एज पीएलटी। तो इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा, और यहाँ पे इस कोड को अगर मैं रन करूँ, तो ये क्या करेगा, ये मुझे आर स्क्वायर जो है तमाम के तमाम मॉडल्स की जो आर स्क्वायर है वो हमें यहाँ पे अ, यानी इसने हमें प्लॉट करके दे दिया है एज ए बार चार्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो इसके मुताबिक जो सबसे बेस्ट जो आर स्क्वायर है वो है एक्स जी बी रिग्रेसर, जो कि रफली यानी 1 के करीब करीब है। इसने इस यानी इस फंक्शन ने जो हमें रिटर्न किया उसको हमने अंडरस्कोर कह दिया। अगर मैं इस अंडरस्कोर को यहाँ पे प्रिंट करूँ, आप देखेंगे इसमें जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं स्केट की ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए वो यहाँ पे हैं, और इसने उसको सॉर्ट भी किया हुआ है। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे 0.995 जो टेस्ट की एक्यूरेसी आर स्क्वायर वैल्यू है एक्सटी बूस्ट या एक्सटी बी रिग्रेसर मॉडल से वो आई है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया, आपको इमीडिएटली अंदाज़ा हो गया कि हमारे इस डेटा के लिए एक्सजी बूस्ट मॉडल जो है वो दी बेस्ट है। उसके दूसरे नंबर पे बिगिंग रिग्रेसर है, फिर डिसीजन ट्री रिग्रेसर है, फिर एक्स्ट्रा ट्री रिग्रेसर है, एटसेट्रा। ठीक है, अब अगर मैं आर स्क्वेयर की बजाय लेट से मैं कोई और परफॉर्मेंस मैट्रिक कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं करना चाह रहा हूँ एमएससी अगर कंपेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये एक्सपेरिमेंट्स है। एमएससी अगर कंपेयर, तो मैं यहाँ पे जो मैट्रिक नेम जो है वो एमएससी दूंगा, डाटा उसको तो मैंने दिया, और लेट्स से अगले दो आर्गुमेंट्स को मैं फॉर द टाइम बीइंग कमेंट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये क्या करेगा कि ये एमएससी जो है मुझे प्लॉट। अब यहाँ पे मसला ये है कि एक मॉडल जो एस टी डी रिग्रेसर है इसकी एमएससी बहुत ज़्यादा है, 110⁻29। इस वजह से इसकी जो प्लॉट है वो इसने उसको ओवरशैडो कर दिया है। तो मैं यहाँ पे यानी ये मैं कह रहा हूँ कि जो अ, सिर्फ वो वाले मॉडल्स को कंसिडर किया जाए कि जिनकी जो एमएससी है वो लेस देन 110⁻7, यानी इससे कम अगर एमएससी है तो उसको प्लॉट किया जाए, इससे ज़्यादा वाली को प्लॉट ना किया जाए, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। अलबत्ता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एमएससी के लिहाज से भी एक्सजी बूस्ट जो है वो सबसे बेस्ट मॉडल है। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे रन करूँ, तो आप देखें कि अब यानी हमारे पास जो प्लॉट है वो काफ़ी बेहतर है पहले की निस्बत। और इस वक्त यानी सबसे जो पुअर मॉडल है इस केस में वन क्लास एसवीएम यानी सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो मॉडल है वो सबसे पुअर है। डमी रिग्रेसर तो डेफिनेटली पुअर होना ही था, लेकिन एक्स जी बी आर एफ रिग्रेसर जो एक्स जी बूस्ट रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है वो सबसे पुअर है। लेकिन सिंपल एक्स जी बी रिग्रेसर जो है वो सबसे बेस्ट मॉडल है, जो कि हमने पहले भी देखा था। इसके बाद हम अगर लेट से किसी और परफॉर्मेंस मेट्रिक के लिहाज से कंपेयर करना चाहते हैं, तो लेट से अगर हम यहाँ पे अ, यानी इसको हम कह देते हैं, आई डोंट नो ये क्यों है। ठीक है, तो अब इस केस में हम आर स्क्वेयर स्कोर जो है ना उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं अपने उसके लिए आर स्क्वेयर स्कोर, यानी हमारी जिस मैट्रिक के लिहाज से हमने कंपेयर करना है, कट ऑफ वैल्यू जो है वो हमारी 0.01, यानी तो वो सिर्फ उन मॉडल्स को प्लॉट किया जाए जिनका जो आर स्क्वेयर वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.01 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये देखें इसने तमाम मॉडल्स का आर स्क्वायर स्कोर जो है यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जिनका 0.01 मॉडल्स तो हमारे पास ज़्यादा थे, 42 के करीब थे, लेकिन इसने सिर्फ वो प्लॉट किए जिनका वो ज़्यादा 0.02 से 0.01 से ज़्यादा था। तो इस तरह से हम डिफरेंट किसी भी ऐसी परफॉर्मेंस मैट्रिक जो कि यहाँ पे आप देखें कि सेक मैट्रिक्स जो लाइब्रेरी है यहाँ पे, सेक मैट्रिक्स लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी में यहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दी हुई हैं,
ठीक है, ये रिग्रेशन मैट्रिक्स की, ये जितनी भी दी हुई हैं, आप इनमें से ये सारी की सारी जो है वो इनमें से कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी नाम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर हमने इन मॉडल्स को, यानी बार चार्ट के अलावा एक और भी तरीका है इनको कंपेयर करने का, और वो है टेलर डायग्राम के ज़रिए। अगर हम टेलर डायग्राम या टेलर प्लॉट के ज़रिए अपने उसको कंपेयर करना चाहें, तो उसका जो कोड है वो आप यानी सिंपल हम एक्सपेरिमेंट्स डॉट टेलर प्लॉट, ठीक है। और अगर मैं इधर टेलर प्लॉट यानी इसको ड्रा करूँ, यहाँ पे इसको सिंपल रन करूँ, तो यानी यहाँ पे इसने ये अनएबल टू गेट टेस्ट डेटा, आई थिंक इसको हमने डाटा नहीं दिया, डाटा इज इक्वल टू डाटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रन करें, तो ये टेलर प्लॉट जो है तमाम मॉडल्स के लिए टेलर प्लॉट वो जो ड्रा करेगा, पी एल टी डॉट शो, हम उससे टेलर प्लॉट जो आ जाए। अब मसला ये है कि ये जो टेलर प्लॉट है ये काफ़ी यानी आप कह लें कि मतलब काफ़ी बड़ी, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये काफ़ी मेस्ड अप है। तो बेहतर होगा कि हम इसमें से सिर्फ सिलेक्टेड मॉडल्स जो हैं, सिर्फ उन मॉडल्स की यानी मतलब उन मॉडल्स को ही टेलर प्लॉट में इंक्लूड करें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट दें, यहाँ पे इंक्लूड, ठीक है। और इंक्लूड जो है वो आप एक लिस्ट ऑफ मॉडल्स दे दें, जो आपने जिन मॉडल्स को आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इन मॉडल्स को कंसिडर करना है, तो इन मॉडल्स की मैं सिर्फ टेलर प्लॉट जो है वो ड्रा करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे पी एल टी डॉट शो करना होगा। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये मुझे सिर्फ इन सिलेक्टेड मॉडल्स की जो टेलर प्लॉट है वो ड्रा करेगा, और आप देखें कि ये टेलर प्लॉट जो है वो मच बेटर देन बिफोर। अब इस केस में ऊपर वाली जो है ये टेस्ट ट्रेनिंग डेटा के लिए है, और नीचे वाली जो है वो टेस्ट डेटा के लिए है। और हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप टेलर प्लॉट के जो यानी EasyMPL में, EasyMPL लाइब्रेरी में टेलर प्लॉट के जो फंक्शन है आप उसमें देख सकते हैं कि हम लेजेंड की पोजीशन जो है वो किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो जो चीज़ अगर हमें इसमें देखना हो कि सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, तो यहाँ पे ये जो टेस्ट में ये जो स्टार है ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टार के जो सबसे करीब वैल्यू है, जो जिसका जो लेजेंड है वो सबसे करीब है लेबल, वो हमारा सबसे बेस्ट है। तो इस केस में आप देखें कि यहाँ पे ये जो आई थिंक ये यहाँ पे भी ये देखें XGB, आई थिंक ये XGB का ही है सिंबल। तो ये जो है ये सबसे बेस्ट है, XG बूस्ट जो मॉडल जो है सबसे। बेसिकली टेलर प्लॉट जो है वो मल्टीपल चीज़ों को शो करती है, यानी ये इसमें RMSE भी आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी RMSE भी आ जाती है, और कोरिलेशन भी आ जाती है। और ये जो इसका सिंबल है, अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड हो, तो ये बेसिकली बायसनेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये टेलर प्लॉट के ज़रिए भी हम अपने मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें कि हम अपने मॉडल्स तमाम के तमाम जो मॉडल्स हैं उनकी अ, यानी हम उनका अगर क्या कह लें, यानी मतलब उनकी जो प्रिडिक्शन है, हम उसकी प्रिडिक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्लॉट करना चाहें, ठीक है। तो प्रिडिक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम EDF प्लॉट के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट्स डॉट कंपेयर कंपेयर EDF, कंपेयर EDF प्लॉट्स, ठीक है। और इसको भी हम डाटा बताएंगे कि किस डाटा, कौन सा डाटा यूज़ करना है। उस डाटा को बेसिकली ये ट्रेनिंग और टेस्ट में डिवाइड करेगा, और टेस्ट के जो है ना वो जो प्रिडिक्शन है उसकी EDF हमें प्लॉट करके देगा। और इसके एंड पे भी हमें इसको PLT डॉट शो करना होगा, PLT डॉट शो। अगर आप कहते हैं कि PLT डॉट शो ना करना पड़े, तो फिर आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के शुरू में यहाँ पे शो इज इक्वल टू ट्रू करना होगा, या उसको मतलब फॉल्स नहीं करना होगा। तो लेट्स से हम इस कोड को जब रन करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये उन तमाम मॉडल्स की जो EDF प्लॉट है वो हमें रिटर्न कर देगा। अभी यहाँ पे ये कुछ मॉडल्स हैं मेरे ख्याल से, जैसे ये मॉडल था, आई थिंक ये SGD रिग्रेसर ही है ये भी। तो मतलब अब इसकी जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा है, इसका एब्सोल्यूट एरर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें हम जो है उसी तरह से लेट्स से हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम कुछ मॉडल्स को एक्सक्लूड करते हैं। तो SGD रिग्रेसर,
रिग्रेसर का आर कैपिटल है, रिग्रेसर। तो मैं अगर इसको इस तरह रन करूं दोबारा से, यानी मैं कह रहा हूँ कि एक्सजीडी रिग्रेसर मॉडल जो है उसको कंसिडर नहीं किया जाए इसमें। ये एक्स एसजीडी रिग्रेसर नहीं है, ये कोई और मॉडल है। लेट्स से क्वेश्चन रिग्रेसर, ये शुरू में हमें शायद इधर नज़र आया था ये मॉडल। आई डोंट नो, मतलब जिसकी जो आरएमएसई वगैरह थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये एमएसई वैल्यू जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आई थिंक अगर अभी भी ना आया तो हम उसको करेंगे। मेरे ख्याल से पिछली दफ़ा से नहीं, अभी भी एग्जैक्टली सेम है। तो हम लेट से एमएससी को दोबारा प्लॉट करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो कौन सा मॉडल था। एमएससी को प्लॉट किया कट ऑफ के बगैर ताकि सारे के सारे मॉडल्स शो हों। और यहाँ पे ये एस जी डी रिग्रेसर ही है, यहाँ पे एस जी डी रिग्रेसर। और उसके बाद लार्स, लेट से लार्स को भी करते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा कर्नल रिच। तो नहीं, अभी भी ये नहीं। हाँ, अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर लें कि पी एल टी डॉट राइट लेआउट, ताकि वो लेजेंड जो है वो उसका शो हो यहाँ पे, तो फिर देखते हैं कि ये कौन सा इसका। नहीं, अभी भी ये उसको शो नहीं कर रहा। तो इसका हल, आई थिंक ये उसके अंदर सेव ज़रूर कर रहा होगा यहाँ पे, एम एल रिग्रेशन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। ईडीएफ कंपेयर, ईडीएफ कंपैरिजन, ईडीएफ, हाँ, इसके अंदर जो है। हाँ जी, ये अब कौन सा है मॉडल? एस जी डी रिग्रेसर ही तो लग रहा है, एस जी डी रिग्रेसर एक्सक्लूड, एस जी डी रिग्रेसर। हाँ, समहाउ एक्सक्लूड का जो फंक्शन है वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है इसमें। आर्गुमेंट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, या तो फिर ये मॉडल कोई और है। हुबर रिग्रेसर ना हो, या एमएलपी रिग्रेसर, हुबर रिग्रेसर, इन दोनों को निकालते हैं। एमएलपी, एमएलपी रिग्रेसर और हुबर रिग्रेसर, से देखते हैं। हाँ नहीं, ये मॉडल भी नहीं है। अच्छा, अभी कौन सा मॉडल है? रानसाक रिग्रेसर लीनियर एसवीआर, प्रोबब्ली लीनियर एसवीआर या ग्रेडियंट बूस्टिंग तो नहीं होना चाहिए वैसे इतनी बुरी परफॉर्मेंस। या डी रिग्रेशन या लीनियर एसवीआर को ट्राई करते हैं। लीनियर एसवीआर, हम इसको दोबारा से करें तो, हाँ जी, अभी परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली चेंज हुई है, तो मतलब प्लॉट जो है वो डेफिनेटली चेंज हुई है। हाँ, वाई स्केल, हाँ, हमने इधर जो सेव की थी। नहीं, अभी भी जो है ये एस जी डी, लेकिन एस जी डी तो अभी भी आ रहा है, एस जी डी, एस जी डी, एस जी डी रिग्रेसर। एस जी डी, हाँ, हमने इसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, एस जी डी रिग्रेसर। अच्छा, होपफुली। अभी ठीक है। अभी हमें सिर्फ मॉडल्स जो हैं वो रिड्यूस करने हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे जो इसने सेव किया होगा वो बेहतर होगा। हाँ, यहाँ पे देखें, अभी जो प्लॉट है हमारी काफ़ी बेहतर है। आप इसमें से मज़ीद मॉडल्स भी रिड्यूस कर सकते हैं ताकि ये इसकी जो लेबल है वो, या आप इसको दो कॉलम्स में भी स्प्लिट कर सकते हैं। एनीवे,
ये डिस्ट्रीब्यूशन है एरर्स की फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स इन तमाम मॉडल्स के साथ। और इसमें जो चीज़ पढ़ने के जो या लायक है वो ये है कि जितना ये लाइन जो है ऊपर जाते हुए जितना ज़्यादा ये लेफ़्ट साइड पे होगी उतना हमारा मॉडल बेहतर होगा। और यानी इसका मतलब है ये जो मॉडल है ये सबसे पुअर मॉडल है, ये मॉडल भी पुअर हैं। सबसे बेस्ट जो है ये शायद ये ग्रीन मॉडल है, ये शायद सबसे बेस्ट मॉडल है। आप इनकी यानी इसकी जो कलर स्कीम है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं या इनके मॉडल्स को रिड्यूस करें ताकि सिलेक्टेड मॉडल जो हैं सिर्फ आप उनको यूज़ करें इंक्लूड या एक्सक्लूड का वर्ड यूज़ करके। तो उससे जो है आपको इस प्लॉट का बेहतर अंदाज़ा होगा। तो एनीवे हम नेक्स्ट प्लॉट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्लॉट में अगर हम ये चाहें कि हमारे हम अगर इन की जो रिग्रेशन प्लॉट है सॉरी हम इन यानी अपने तमाम मॉडल्स की जो रिग्रेशन प्लॉट है हम उसको कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पे ये कंपेयर रिग्रेशन प्लॉट्स, ठीक है, डाटा इज इक्वल टू डाटा, ठीक है। और साथ में हम फिग साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेट्स से हम 12/14, ठीक है। और आई थिंक हम इंक्लूड का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड के ऑप्शन इसलिए कि हम सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स के लिए हम जो है वो प्लॉट चाहेंगे, अदरवाइज हमने इस केस में देखा कि वो प्लॉट जो है वो बहुत मेसी सी हो जाती है। और वैसे भी मतलब सिर्फ जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है हम सिर्फ उन्हीं का ही चाहेंगे। तो इस केस में ये इन तमाम मॉडल्स के जो पी एल टी डॉट शो, तो जो रिग्रेशन प्लॉट है वो यहाँ पे इस तरह से ये प्लॉट उसने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शायद जो एक्स्ट्रा ट्रीज जो मॉडल है, ठीक है, उस मॉडल का जो रिजल्ट है ये यहाँ पे ये इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो लीनियर रिग्रेशन है या के नीबर्स इवन इसका भी बेहतर है। लेकिन एक्सजी बूस्ट का आप देखें कि जो जितनी भी प्रिडिक्शन है वो मतलब उस लाइन के काफ़ी इर्द गिर्द है, तकरीबन उसके ऊपर ही है। तो रिग्रेशन प्लॉट हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट हम मज़ीद एक प्लॉट जो ड्रा कर सकते हैं वो है हम इसके रेजिडुअल्स प्लॉट कर सकते हैं। यानी हम जो एरर्स हैं एक्चुअल एरर्स जो हैं जो डिफरेंसेस हैं उन ट्रू और प्रिडिक्टेड के दरमियान हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो वो है कंपेयर रेजिडुअल प्लॉट्स और डाटा इज इक्वल टू डाटा, ठीक है। और इसी तरह से फिक्स साइज इज इक्वल टू लेट से इसका साइज भी हम 15/20 रखते हैं। और आई थिंक इसमें भी हम इंक्लूड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इन मॉडल्स के लिए ही इसको प्लॉट करना चाहेंगे। और जब हम इसको रन करेंगे तो इस तरह से ये हमें जो एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हम वो हमें कर देगा। हमें यहाँ पे पी एल टी डॉट शो भी करना होगा, ठीक है। तो ये ये थोड़ा-सा टाइम लगा रहा है क्योंकि ये काफ़ी सारी यानी ये फंक्शंस हैं या प्लॉट जो है वो शायद मतलब काफ़ी हैवी हो जाती है। तो एनीवे ये हो गया है, तो अब मैं जब पीएलडी डॉट शो करूँगा तो ये उस प्लॉट को शो कर देगा। ये रेज़िडुअल प्लॉट जो है ये बहरहाल थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है इस वक़्त और उसकी वजह ये है कि रेज़िडुअल प्लॉट में बेहतर है कि आपके पास कोई ट्रेंड ना हो। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेजिडुअल्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास जो प्रिडिक्शन है वो है और वाई एक्सिस के ऊपर रेजिडुअल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी वो उनका डिफरेंस है ट्रू और प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड का। तो वो जो डिफरेंस है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव यानी कभी ट्रू ज़्यादा है और कभी प्रिडिक्टेड ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ इसमें प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि इसके अंदर ट्रेंड है, यानी प्रिडिक्शन बढ़ते-बढ़ते मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड जो है बेसिकली ये शो कर रहा है कि अभी मॉडल जो है हमारा फुली ट्रेंड नहीं है या बेहतर नहीं है, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है उसके बेशुमार तरीके हैं जो कि फ़िलहाल हम इसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। मोस्ट प्रोबेबली आपको डाटा प्री प्रोसेसिंग में कोई मतलब चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो एनीवे उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल से या इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आप अपने डेटा के लिए डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल, इस केस में हमने तकरीबन 40 के करीब मशीन लर्निंग मॉडल्स जो थे उनको कंपेयर किया एक साथ। आप अलग-अलग से ज़रूरत नहीं है आपको हर एक मॉडल के ऊपर आप ट्रेन करें। आप एक ही दफ़ा में तमाम के तमाम मॉडल जो हैं वो एक ही कमांड के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। किसी भी टेबुलर या स्ट्रक्चर डेटा जो सीएसवी या एक्सेल शीट में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल जो है वो इस डेटा के लिए कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं इस डेटा के लिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।